हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 मार्च शिफ्ट 1 के आए हुए सारे क्वांट्स के क्वेश्चन 19 प्री के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 tangents PA and PB are drawn to a circle with center O from an external point P। ये आपका एक सर्किल है, एक बाहर P पॉइंट से एक्सटर्नली P पॉइंट से PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका PA और ये हो गया आपका PB। ठीक है, ये आपका PA, ये है आपका PB। सेंटर यहाँ हमारा O है। अब कहता है एंगल OAB, इसे हम मिला देते हैं। ठीक है, ये दोनों 90 होता है, आपको पता है। टेंजेंट और रेडियस का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वो 90 होता है। एंगल OAB, ये एंगल आपका 30 दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है एंगल APB, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये 30 है, ये OA और OB जो है वो दोनों रेडियस है, दोनों बराबर होगा। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब ये दोनों 60 हो गया तो ये कितना होगा 120। ये 120 है तो ये कितना होगा, ये 60। आपको पता होगा ये एंगल AOB, ये एंगल जो यहाँ पे है, प्लस एंगल APB, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ABC is an equilateral triangle PQR are the midpoints of side AB, BC and CA. If the length of the side of the triangle ABC is 8, then the area of PQR। ये आपका है ट्रायंगल ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मिड पॉइंट है PQR। ठीक है, यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम, ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो जब भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप मिड पॉइंट, साइड्स का मिड पॉइंट लेके अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो जो ट्रायंगल बनता है वो 1/4 होता है ओरिजिनल ट्रायंगल का। और ये तीनों जो पॉइंट है वो पूरे ट्रायंगल्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये एक, ये और ये मीन्स ट्रायंगल APR, ट्रायंगल BQP, ट्रायंगल CRQ एंड ट्रायंगल PQR, सारा जो है सारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर ट्रायंगल का एरिया 4 है तो सभी एक 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 और एक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल PQR की बात करें तो 1/4 ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, 1/4 √3/4 A²। A कितना है आपका, A 8 है, 8 × 8, ये चला जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, 4√3, 4√3 आपका इस ट्रायंगल का आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88। व्हेन द टॉप 2 स्कोरर्स वर एक्सक्लूडेड, the average marks reduced to 87.5. If the top 2 scores differ by 2, then the highest mark is। तो मान लेंगे x और y दो टॉपर्स थे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है स्कोर का 2। एवरेज मार्क्स है 30 बॉयज़ का 88, तो अगर हम इंटू करेंगे कितना होगा 2640। टोटल मार्क्स आपका ये हो गया। ठीक है, अब कहता है 2 एक्सक्लूड कर दिया गया, तो हम मानते हैं 88 सभी के पास 88 मार्क्स ही था। ठीक है, टोटल 30 स्टूडेंट्स जो थे सबके पास 88 मार्क्स थे, तो 2 एक्सक्लूड कर दिया गया, हम मान लेते हैं 176 मार्क्स आउट हो गया। ठीक है, 176 नंबर बाहर आ गया। प्लस ये कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर आता है। देखिए यहाँ पे जब ये दोनों चला जाता है तो 87.5 हो जाता है, विच मीन्स 0.5 का डिफरेंस एवरेज में आ जाता है। मतलब 0.5 का डिफरेंस 28 लोगों पर आता है, 28 बॉयज़ पर। ठीक है, इसका मतलब 14 kg जो एक्स्ट्रा है वो भी इन दोनों ने लेकर आया है। ठीक है, ये 176 के साथ आ गया है 14 kg, कितना हो गया 190 kg। इसका मतलब ये जो 2 टॉपर थे उन दोनों का मार्क्स था 190। ये आपका x-2 है। अगर x निकालोगे x यहाँ से आ जाएगा 96, क्योंकि यहाँ से अगर दोनों को ऐड करोगे तो 2x आ जाएगा आपका 192, x = 96। ठीक है, क्लियर है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये आपका टोटल 2640 है। अब आपके पास बचा 28 स्टूडेंट्स, एवरेज 87.5, तो अभी से आप
मल्टीप्लाई करके लिखो, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा, फिर 2640 में से उसे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। जितना मार्क्स आएगा बच के वो आपका इसका हो जाएगा, x + y हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सूट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ x cos a minus y sin a is equal to 1 and x sin a plus y cos a is equal to 4, then the value of 17x² plus 17y²। हमें निकालना है 17x² plus y², ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका फॉर्मूला होता है x² plus y² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 17। पूछ रहा है 17 × 17 289, ऑप्शन डी, ठीक है। ये आप ओरली भी कर सकते थे ये सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 0.64 पाई मीटर स्क्वायर रोल्स डाउन ए लेंथ ऑफ 1.408 किलोमीटर, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इट मेक्स इज। तो एरिया गिवन है आपका सर्किल का, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप रेडियस निकालना चाहोगे तो रेडियस आएगा 0.8, ठीक है। पाई r² होगा, r² 0.64 है, r क्या हो जाएगा 0.8 मीटर। अब क्या करेंगे, कितना सर्किल घुमा, मान लेते एक सर्किल रोटेट करता है x × 2πr, क्योंकि एक सर्किल जो रोटेट करेगा वो 2πr डिस्टेंस कवर करता है, तो एक सर्किल जो x टाइम्स होगा x × 2πr, और कितना ट्रैवल कर रहा है 1408 मीटर, ठीक है। दोनों तरफ मीटर और कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आएगा 8 से, ये आपका हो जाएगा 176, ये आपका जाएगा 22 से 8 टाइम्स में, ये जाएगा 4 × 7 × 10 280 डिग्री नहीं, सॉरी 280 रिवोल्यूशन होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। इफ 3 पे पावर a इज इक्वल टू 27, पावर b इज इक्वल टू 81, पावर c abc इज इक्वल टू 144, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ये 3a है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 3b। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 4, ये हो जाएगा आपका 4c। इसका मतलब a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अगर हम एलसीएम ले लें 3 4 का 12 आएगा, तो अगर हम 12 से करें तो ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखो अब सेटिस्फाई कर रहा है 12 4 3 पे। और अगर ए बी सी को मल्टीप्लाई करोगे तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी 144 आ रहा है, मतलब वैल्यूज़ यही हैं। पुट करना है 12 1/12 प्लस 1/2b 1/8 प्लस 1/5 से 15, ठीक है। 120 एलसीएम आएगा, ये 10 प्लस 15 प्लस 8 कितना हो गया 10 20 33/10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा 33/3, ठीक है। ऑप्शन सी। क्या करना था, इक्वेशन को इक्वेट करना था बस, वहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा। रेशियो मिलने के बाद अगर ये मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं होता तो कोई फैक्टर बन सकता है साथ में, उस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यू निकाल लीजिए ए बी सी का, और उसके बाद इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। If 2 sin a plus cosec a is equal to 2√2, a varies from 0 to 90 degree, then the value of 2 sin 4a plus cos 4a। देखिए 2 और √2 है तो मैं थीटा इज इक्वल टू 45 प्रीफर करूँगा यहाँ पे सबसे पहले। ये हो जाएगा 2/√2 प्लस √2, तो आप देख सकते हो ये √2 हो जाएगा, 2√2 यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है। 45 पुट कर दो, 2 यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 1/2 × 2 1, ऑप्शन बी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 × 1/2 कितना होगा 1, क्लियर है। What will be the difference in compound interest on a sum of 7800 at 8% for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly? एक साल में अगर ईयरली जाओगे तो 8% होगा, हाफ ईयरली जाओगे तो 4% का 2 बार बनेगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4 + 4 + 4 × 4/100 विच इज़ 4.16%, ठीक है, सॉरी 8.16%। कितना का डिफरेंस है 0.16%, यही आपसे पूछ रहा है 7800 में। अब आप ऑप्शन देखो, 1% है आपका 78, 0.1% है 7.8 और 0.2 क्या है 15.6। तो इन दोनों के बीच में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो,
7800 बाई 100% इंटू 0.16। आप चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 78 इंटू 0.16 करोगे तो ये भी लास्ट में आपका लास्ट में 8 देगा यूनिट डिजिट इसमें 8 है और इसमें 8 है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि 0.16% है तो 1%, तो ये कहाँ लाई करेगा, किस रेंज में लाई करेगा, तो इससे भी आप ऑप्शन भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ए स्टूडेंट टेक्स 1.25 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चा जो है 1.2 आवर्स लेता है घर से स्कूल जाने में 4 किलोमीटर स्पीड से। तो परसेंटेज बताना है हमें स्पीड का। बाई वाट परसेंट ही इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई 25%। तो इसे रेशियो मेथड से हम करेंगे। 25% अगर हमें कम करना है टाइम में, विच मीन्स रेशियो 4:3 है। स्पीड का रेशियो टाइम रेशियो का अपोजिट होता है, ये हो जाएगा 3:4। तो हमें कितना इंक्रीज करना है स्पीड में, 1/3 विच इज़ 33 1/3%। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ a sum of 1180 is divided among A, B, C such that 2 times A is equal to 5 times B is equal to 7 times C। LCM अगर हम 70 ले लेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 35 14 10। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 58 करस्पॉन्ड करेगा 59 हो जाएगा। 59 करस्पॉन्ड करेगा 1180 विच मीन्स 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ए पूछ रहा है, ए में इंटू कर दो 20, कितना हो जाएगा 700। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। साइन 40 बाई कॉस 50 प्लस कोसेक 50 बाई सेक 40 माइनस 4 कोसेक सेकेंड। तो देखिए इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 -4 बचेगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। कैसे? कॉम्प्लीमेंट साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, दोनों का 90 है। अगर साइन 40 जो है ऊपर में उसे हम कॉस के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा कॉस 50। ठीक है, ये जो ऊपर में कोसेक है उसे हम सेक 40 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस कॉस 50 डिग्री, सेक 40 को कोसेक 40 जो है इसे हम सेक 50 लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 + 1 2 -4 = -2। ठीक है, ऑप्शन बी। ये सब आपके बोनस क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 18%। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 49 रुपीज़ मोर देन द गेन वुड हैव बीन 25%। द कॉस्ट प्राइस 7% 700। ऑप्शन ए। ठीक है, अगर 100 का था 118 में बेचा, फिर कहता है 125% का फ़ायदा, मतलब 125 में बेचा होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 का। 7 कितना शो कर रहा है? 49 मीन्स 7 का फैक्टर है, उससे कितना हो जाएगा 700। ठीक है, ऐसे भी देख सकते थे 18% विच मीन्स 118% पे बेचा, 125% पे बेचा, कितना का डिफरेंस है? 7% का। 7% कितना है? 49। 100% कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, ओरली सॉल्व कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस को आप। 13। इफ़ a + b + c is 9 and ab + bc + ac is -22 then value of aq + bq + 3cq - 3abc। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा? a + b + c का होल स्क्वायर = 81 = a² + b² + c² + 2ab bc bc है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -44। यहाँ से a² + b² + c² अगर हम लिखना चाहें तो 125 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाता है? a + b + c इंटू a² + b² + c² 125 माइनस ab bc c है, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 147 × 9, लास्ट में 3 होगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 147 × 10 होगा तो 1470 होगा। 147 से इससे थोड़ा कम होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। A shopkeeper marks the price of an article in such a way that after allowing a discount of 22%, डिस्काउंट 22% का देता है, फिर भी इसे गेन मिलता है 11% का। यहाँ पे अगर हम रेशियो लिखना चाहें
तो यहाँ से 22% का अगर डिस्काउंट दे रहा है मतलब 50 का आइटम 39 में दे रहा है, और हम कह सकते हैं 100 का आइटम 78 में दे रहा है। अगर इसे छोटा करोगे तो 50 to 39 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है गेन 11% का, मतलब 100 से 111 जा रहा है। इसे हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे, इसका रेशियो कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मार्केट प्राइस गिवन है, मतलब 888 को कौन सा करस्पॉन्ड कर रहा है 111 इंटू 50। इसने आपको आप मल्टीप्लाई मत किया करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखोगे फिर करस्पॉन्ड करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या है 39 इंटू 100। देखो ये 8 टाइम्स चला जा रहा है, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 78 इंटू 8 560 प्लस 64 624, ऑप्शन ए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, अगर आप जल्दी करते के साथ स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3, 6 टाइम्स है ये 6। ये आपका द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 6 12 36, ऑप्शन बी। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्टैंडर्ड आप मानते हो a = 2, तो एरिया आपका होता है √3, ठीक है। 36 टाइम्स हो रहा है, विच मीन्स साइड आपका 6 टाइम्स हो रहा है, साइड 6 टाइम्स हो रहा है, मीन्स न्यू साइड जो है वो आपका 12 है। अगर न्यू साइड 12 है तो पेरीमीटर क्या होगा 36, ठीक है। ओरली कर सकते थे आप, ऐसे भी आप कर सकते हो। √3/4 a² इज इक्वल टू 36√3, √3 चला गया, a आपका आ जाएगा 144 अंडर रूट, a इज इक्वल टू 12, 3a इज इक्वल टू 36, 3 आपका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। 36 आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी स्क्वायर का ये स्क्वायर है तो अगर माइनस में भी अंदर में होगा या फिर प्लस में भी होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो किसी भी 3 अगर पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो 0 आ सकता है, नहीं। तो यहाँ से ये है कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इक्वेट करना है, a + b आपका क्या हो जाएगा 2। इफ़ a + b - 2 इज़ 0, तो a + b क्या होगा 2। फिर इसी तरह से b + c आपका 5 हो जाएगा, c + a आपका 5 हो जाएगा। निकालो यहाँ से a + b + c कितना हो जाएगा 12/2 6। a + b + c 6 है, a + b 2 है, तो c कितना हो जाएगा 4, e कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 1, ठीक है। बस पुट करना है इस वैल्यू को आपको। b + c 5 पावर 1 प्लस c + a 5 पावर 1 -1, 10 - 1 9, √9 = 3, ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी तो आपको इक्वेट करना है 0 से, क्योंकि देखिए आप अगर कभी यहाँ से निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता। स्क्वायर किसी भी नंबर का आप करोगे वो निगेटिव कभी नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। ऐसा कब हो सकता है जब तीनों का वैल्यू अंदर में 0 हो, ठीक है। तो अगर हम तीनों पार्टिकुलरली कम ये करेंगे a + b - 2 = 0, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। b + c - 5 = 0, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन देख के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, A, B and C can individually complete a task in 24 days, 20 days and 18 days respectively. A किसी काम को 24 दिन में करता है, B 20 दिन में और C 18 दिन में। B and C start the task and they work for 6 days. B और C काम को स्टार्ट कर देता है और 6 दिन तक करता है, फिर छोड़ देता है। तो हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई A कितना वक्त लेगा बचे काम को करने में, ठीक है। A B C 24 20 18, एलसीएम कितना लेंगे इसका, हम ले लेंगे 360। ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20। ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका इफ़िशियंसी है, ये आपका डेज है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क 360 है। अब बी और सी 6 दिन काम करता है, बी और सी का एक दिन का एफिशिएंसी 38 है, इंटू 6 करोगे 48, ये हो जाएगा आपका 228, ठीक है। 360 में 228 माइनस करेंगे हम रिमेनिंग वर्क देखने के लिए, तो ये हो जाएगा 321। 132 यूनिट काम बचा है, इसे ए को करना है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 15, ये हो जाएगा नीचे में 5, ये हो जाएगा 44, विच इज़ 8 4/5,
इतना डेज लगेगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये सिंप्लीफिकेशन है, प्लस को माइनस करना, माइनस को प्लस करना, इनटू डिवाइड इनटू, इसे आप खुद से करो और इसका आंसर आप बताना ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द नंबर 687x29 इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ 2x। तो सम 9 से मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 9 हट गया, 7 2 ये भी कट जाएगा, 8 6 14, 14 प्लस x 9 से डिविजिबल हो जाए तो x क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। x अगर 4 होगा तो 2x क्या होगा, 8 होगा आपका, ऑप्शन ए। कुछ नहीं था सारे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इंक्रीज बाई 30% इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में 30% बढ़ जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है नेक्स्ट ईयर में 15%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11050 देन द पॉपुलेशन 2 years एगो वाज। पहला साल 10 से 13 हो रहा है, दूसरा बार 20 से 17 हो रहा है। ठीक है, ये सारे चीज़ को आप सीखिए, जितना जल्दी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब कौन किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बोल रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब ये दिया हुआ है हमें 11 इतना, ये आपका कितना है, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 17 × 13, और आपको चाहिए कितना 10 × 20। ठीक है, ये हमें निकालना है। कितना हो जाएगा, देखो 13 से ये जाएगा कितना बार में, 13 से जाएगा 8 5 0, फिर 13 से जाएगा 17 से जाएगा 50 बार में, ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ नहीं था, बस आपको ये सॉल्व करना था। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पहले लिख सकते हो, फिर उसको इक्वेट करोगे। जब भी आप किसी नंबर को इक्वेट करते हो, फॉर एग्जांपल ये दिया है तो नीचे में हमेशा वही लिखोगे आप जो उसको कॉरेस्पॉन्ड करता है। ये 11050 किसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका प्रेजेंट पॉपुलेशन का, जैसे आप नीचे लिख दो, या तो मल्टीप्लाई करके लिखो या फिर ऐसे ही लिखो। मैं प्रीफर करता हूँ ऐसे लिखना, क्योंकि बाद में वो कैंसिल आउट हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, 10 × 20 यहाँ आपको निकालना है, यहाँ पे लिख दो। क्लियर है, 21 रेडियस 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू स्मॉलर स्फेयर्स ऑफ रेडियस 5/10 सेंटीमीटर। हाउ मच स्मॉल बॉल्स। एक बॉल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उसे छोटे छोटे बॉल में बनाया गया है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 64,000, ऑप्शन सी। ठीक है, ये अब देखो 4πr³ होता है, तो 4π दोनों में कॉमन होगा। अब r³ को इक्वेट करना है। ठीक है, 20 कितना बनेगा, यहाँ पे x मान लेते हैं हम, इंटू 5/10 5/10 5/10। तो अब 5 से जाओगे तो 4 4 4 4 हो जाएगा, 4 4 4 इंटू 64 बन जाएगा, ये 64,000, ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी आप चाहो तो ओरली कर सकते हो। दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, 4/3πr³ होता है, ये 4/3πr³। ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, दोनों के r³ को इक्वेट कर दो। यहाँ पे x इंटू हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स हमें वहीं से निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका टेबल गिवन है, यहाँ पे आपका ईयर्स है और ये आपका राइस, व्हीट, शुगर केन, बार्ले, मेज है। ठीक है, इन टन्स गिवन है 15 से 16 ईयर का, 15 से 19 का। द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन द ईयर 2019 ओवर द ईयर 15 कितना बढ़ रहा है, 350 इंक्रीज़ है किस पे, 490 पे। कितना हो जाएगा, 5/7। 5/7 कितना होता है, 70% के अप्रॉक्स, 70% के अप्रॉक्स। ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है। आप देखो कितना हो जाएगा, 7 से 7 1 71 पॉइंट समथिंग है, ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना था, बस परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, कितना बढ़ रहा है, इक्वेट कर लो, हो जाएगा। 23 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द गिवन पीरियड। व्हीट का एवरेज निकालना है, कितना हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये आपका बाई 5 हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3600, ऑप्शन ए। इन सारे को ऐड कर लो आप और बाई 5 कर लो, एवरेज आ जाएगा, कुछ नहीं है। और 24 द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ले
एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो एवरेज प्रोडक्शन पहले निकाल लेंगे, कितना ज़्यादा 0 तो 3900, ठीक है बाई 5 कितना हो जाएगा 780। ये आपका है बारले का। राइस के ऊपर अगर हम जाते हैं तो राइस में कितना है 2745, ठीक है। इसे डिवाइड करते कितना हो जाएगा 549। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, एवरेज का डिफरेंस पूछा था, कितना होगा लास्ट में 1 होगा, ये हो जाएगा 231, ठीक है 231 ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। द हाइएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन ओवर इट्स पीरियड इज रिकॉर्ड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से ज़्यादा किस में सबसे ज़्यादा हाइएस्ट ग्रोथ देखा गया है, ठीक है। ये 120 है, ये 130 है, ये आपका 75 है, ये आपका कितना है, ये आपका है, ये आपका है 125। इसमें आपको परसेंटेज बताना है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, परसेंटेज बताना है इसमें, ठीक है। जब हम परसेंटेज के ऊपर बात करेंगे तो देखो ये पहला जो इंक्रीमेंट है वो 120 है 1000 पे, ठीक है। तो कितना परसेंट हो गया ये देखो 12%, एक्चुअली 12% है। नेक्स्ट है आपका 130 का इंक्रीमेंट है 1120 पे इंटू 100, 00 चला जाएगा, ये हो जाएगा 1300 बाई 112, डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा सम, ठीक है। इसे आप छोड़ो, आप ये देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर ये पूछा था हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन, द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन ओवर इट्स प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर। देखिए इसमें आपका 120 का इंक्रीमेंट है, इसमें आपका 130 है, इसमें 75 है, इसमें 125 है। अगर सिर्फ इंक्रीमेंट नंबर ऑफ टन्स में पूछा गया तो 130 इंक्रीमेंट होगा 2017 में, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन पेपर में ये है 2C, ये आपका बताया गया है ऑप्शन बी 2016। अगर 2016 पे आप जाओगे तो ये आपका आता है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। तो आप दोनों तरह से आपसे सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा, दोनों तरीके से परसेंटेज के हिसाब से भी सॉल्व करके देखिए या फिर हाईएस्ट में भी देखिए सॉल्व करके किसमें आपका कौन सा आंसर आता है, ठीक है। परसेंटेज और नंबर ऑफ टर्म्स में मैं बता चुका हूँ, दोनों में ए बी और डी आएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।